रायबरेली रोड स्थित सेक्टर 10C वृंदावन योजना 2 में अपना ग्रुप के तत्वाधान में भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती बहुत ही धूमधाम से मनाई गई। जन्म जयंती पर बाबा साहब के जीवन से प्रेरणा लेकर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम में बौद्ध भिक्षुओं ने पंचशील का पाठ पढ़ाया और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर विजय गौतम ने किया। मुख्य अतिथि केजीएमयू के डॉक्टर सुरेश बाबू ने अंबेडकर जयंती की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अपना ग्रुप प्रतिवर्ष बाबा साहेब की जयंती मनाकर उनके संदेशों और संघर्षों को समाज तक ले जाने का पुनीत कार्य कर रहा है। कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर विजय गौतम ने कहा कि बाबा साहेब के विचारों को जन जन तक पहुंचाने हेतु हर साल यह कार्यक्रम किया जाता है। जयंती के अवसर पर जहां एक और वक्ताओं ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला, वहीं दूसरी ओर छोटे छोटे बच्चों ने भी बाबा साहेब के ऊपर कविताएं सुनाईं। बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में भोजन प्रसाद वितरण किया गया। सभी ने स्वादिष्ट खाने का आनंद लिया। इस मौके पर अपना ग्रुप के सभी सदस्यों में नई ऊर्जा दिखाई दी। भारी संख्या में लोगों ने खूब धूमधाम उल्लास से जयंती मनाई। कार्यक्रम में अपना ग्रुप के महावीर प्रसाद बघेल, अध्यक्ष हरि सिंह दोहरे, सचिव राम हर्ष प्रसाद, डॉक्टर विजय गौतम, रंजीत सिंह, अशोक मौर्य, सत्येंद्र कुमार, बिंद कुमार, सुनील कुमार सिंह, मथुरा पटेल, सुभाष यादव, प्रमोद कुमार, सुशील सिंह, राजेश सिंह, विपिन कुमार, वेदपाल, रमेश चंद्र इत्यादि अपना ग्रुप के सभी लोग उपस्थित रहे। सभी ने बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चलने की कसमें खाई। संविधान को सत्य का सुमार्ग जो दिखा गए समाज को, कोटि सा प्रणाम करता दलितों के प्राण को, शिक्षा संघ संघर्ष मूल मंत्र दे गए जो, आओ सिर झुकाए बाबा साहब महान को। सर, आज अपना ग्रुप द्वारा बाबा साहब की 134वीं जन्म जयंती मनाई गई है। आप मुख्य अतिथि के तौर पे आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं डॉक्टर सुरेश बाबू हूँ, प्रोफेसर हूँ किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में। आज सेक्टर 10 में काफी बहुत ही हर्षोल्लास के साथ सी पार्क में जो है बाबा साहब की जयंती को मनाया गया है और बाबा साहब के विचारों पर बहुत अच्छी, बहुत गहन चर्चा हुई है कि डॉक्टर अंबेडकर का विजन क्या था, फिलॉसफी क्या थी, वो किस रूप में भारत को चाहते थे, वो किस तरीके से भारत को मजबूत भारत बनाना चाहते थे और भारत की जो कमजोर कड़ी थी, जो कमजोर रास्ते थे, उनको किस तरीके से दुरुस्त किया था। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने उन कमजोरियों को दूर करने के लिए गरीबों पर काम किया, आपके लेबर कमिश्नर के रूप में काम किया, उन्होंने वाटर कमीशन में काम किया, उन्होंने महिलाओं पर काम किया, उन्होंने बच्चों पर काम किया, उन्होंने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड कम्युनिटी, भारत की जो कमजोर कड़ी थी, जब तक उस कमजोर कड़ी को मजबूत नहीं करेंगे तब तक भारत मजबूत नहीं हो सकता। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर बहुत ही क्लियर विजन के साथ इस भारत को प्रबुद्ध भारत बनाना चाहते थे, इस भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे, इस भारत को मजबूत भारत बनाना चाहते थे। बाबा साहब चाहते थे कि किसी भी तरीके सारे लोग शिक्षित हों, हर हालत में शिक्षित हों, शिक्षा ऐसी हो जो सही और गलत को पता चले, उनके कंटेंट मजबूत होंगे। खोजी दिमाग के हर व्यक्ति बनेगा हमारा, तो खोजी दिमाग का व्यक्ति होने के कारण जो है वो टेक्नोलॉजी के साथ जाएगा, टेक्नोलॉजी को समझेगा। आज हम देखते हैं कि हमारे लोगों ने जो है बाबा साहब को पढ़ा नहीं, इस वजह से तर्कसंगत नहीं हो पाए और तर्कसंगत न होने के कारण आज भी हमारा देश बहुत सारी टेक्नोलॉजी पर, विदेशों पर निर्भर है। हम खुद अपनी टेक्नोलॉजी को डेवलप नहीं कर पाए। टेक्नोलॉजी तभी डेवलप होगी जब हम तार्किक होंगे, जब हम साइंटिफिक टेम्परामेंट के होंगे, जब हम खोजी दिमाग के होंगे, चीजों को तह में जाकर के समझ रहे होंगे। तो बाबा साहब भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। 134वीं जयंती वृंदावन कार्य में आयोजित किया गया। इस जयंती का उद्देश्य ये है कि समाज के सभी वर्गों को जोड़ करके एक समृद्ध राष्ट्र विकसित किया जाए, जिससे सभी को समता, बंधुत्व, न्याय मिल सके। बाबा साहब की आधारशिला यही थी और आज प्रदेश सरकार या जो है हमारे भारत सरकार का जो थीम है कि बाबा साहब को समाज के प्रति उनके किए गए कार्यों को हर व्यक्ति तक पहुंचाया जाए और इसी भावना के साथ ये आज जो है उनकी जयंती वृंदावन कार्यक्रम में आयोजित की गई और सभी को जो है इस जयंती के माध्यम से ये अवगत कराया गया कि इस तरह का जो है सामाजिक वातावरण अगर ऐसे परिवेश में अगर हम लोग सूझबूझ के साथ प्रस्तुत करेंगे तो समाज का हर वर्ग खुशहाल होगा।
इन्हीं उनकी जयंती का मूल उद्देश्य था। ठीक है, मेरा धन्यवाद। नाम महावीर प्रसाद सिंह बघेल, मैं अंडर सेक्रेटरी हूँ सचिवालय। यहाँ अपना ग्रुप का जो सेक्टर 10C वृंदावन योजना का चेयरमैन हूँ और 134वीं जो वर्षगांठ है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की, तो उनके द्वारा कठिन और विषम परिस्थितियों में जिस हिसाब से अपने को उत्थान किया गया, अपने को शीर्ष पर ले जाया गया और विश्व की जो प्रतिभाशाली मेधाएं उनमें शीर्ष पर रहे, तो उनके अनुसरण करना और समानता का भाव पैदा करना, उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करते हुए जीवन में कैसे उत्थान किया जा सकता है, व्यक्ति को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा जा सकता है, यह उनकी मूल शिक्षा का हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं और आम जन में, विशेष रूप से महिलाओं में, बच्चों में उनकी शिक्षा दीक्षा का प्रसार करने का कार्यक्रम किया जा रहा है। थैंक यू। आज बाबा साहब की बर्थडे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं अपना ग्रुप के तत्वाधान में, 134वीं है और ये सफलतापूर्वक हम लोग यहाँ पर चौथी बार हम लोग इसको कर रहे हैं और अपने समाज को और अपने देश के बारे में हम लोग कहना चाहते हैं कि उनके बताए हुए रास्तों पर हम लोग चलेंगे और जो जो चीज़ें उन्होंने वो बताई है उसका अनुसरण करते हुए शिक्षा, जो उन्होंने शिक्षा के बारे में जो बताया है अपने बच्चों को और अपने देश के बच्चों को शिक्षा के बारे में जागरूक करेंगे। और यही उनकी मेन थीम थी कि हमारा समाज शिक्षित होगा तो हमारी आने वाली जनरेशन, हमारा भारत देश आगे बढ़ेगा। इसी साथ हम लोग जो है जय भीम जय भारत। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर कौन-कौन उपस्थित? हमारे इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रोफेसर सुरेश बाबू KGBU के थे, वो आए और उनके विचारों से हम लोग लाभान्वित हुए। और हमारे भंते जी थे जो है विशेष अतिथि थे, अशील रतन जी, उनका भी हम लोग स्वागत करते हैं। उन्होंने बौद्ध धर्म के बारे में वो बताया और बौद्ध धर्म अपना के ही हम लोग जो है आगे बढ़ सकते हैं और उन्होंने बौद्ध धर्म के बारे में बताते हुए उसके पंचशील के बारे में भी हम लोग को बहुत विस्तार से जागृत किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद है भंते जी का और निवेदन करते हैं भंते जी से कि वो हमारे इस कार्यक्रम में आते रहें और इसी तरह हम लोग जो है उनके आदर्शों पर चलते रहने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। आज का जो बाबा साहब का जयंती का कार्यक्रम रखा गया उसका सिर्फ मकसद ये होता है कि बाबा साहब के विचारों को प्रसारित किया जाए, क्योंकि बहुत से लोग हैं सिर्फ किताबों तक सीमित रहते हैं। यहाँ पूरी जो है इतनी जनसंख्या होती है, तो सिर्फ हम लोग बाबा साहब के विचार को इन लोगों तक पहुँचाएं जिससे सशक्त भारत का निर्माण हो सके। और जो खास तौर से जो हमारी खास तौर से महिलाएं थीं कि जिनको किसी प्रकार का अधिकार नहीं था, वो भी एक संवैधानिक तरीके से दिया गया, उनका भी प्रचार प्रसार हो जिससे महिलाएं सशक्त हो। तो किसी देश की समृद्धि जब ही संभव हो सकती है जब उस देश की महिलाएं सशक्त हो। अपनी बात धन्यवाद। नमो।